आई अंकुराज वेलकम यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर सीरीज़ में जो कि बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक को लेकर, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा जो स्मॉल बेसिक का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और फिर हमें इस तरह से उसे इंस्टॉल करना है। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज फोकस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव सीन अबाउट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। जो स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट का जो ये हमारा फिगर था, इसमें जो अलग अलग चीज़ें थी 1 2 3, तो 1 हमारा 3 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट हमारा था एडिटर, सेकंड हमारा था टूल बार, and third was our surface. Now install, how we will install small basic जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो दी गई है, उसे हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो इंस्टॉल की जब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इंस्टॉल की बात करते हैं तो इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग इंस्टॉल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं ये आपको भी पता है। हम इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसे ऑफलाइन मोड में चला सकें, ठीक है। अब ऑफलाइन मोड में चलाने का मतलब क्या, नॉर्मली आप चाहें तो इसे आप ऑनलाइन मोड में भी चला सकते हो, है ना। ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए, है ना, इंटरनेट की, है ना। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और इंटरनेट है तो फिर आप इसे ऑनलाइन चला सकते हैं, है ना। और आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास आप एक बार बस इसे, है ना, डाउनलोड कर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक बार आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर आपके पास नेट रहे या ना रहे, है ना, यू कैन यूज़ इट, है ना। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने एक बार इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है हमारे ऑफलाइन मोड में, है ना। ऑफलाइन मोड मीन्स हमारे पास अब नेट नहीं है ना, तो फिर तब भी हम इसे चला सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे भी इसे चला सकते हैं, या फिर और कब चला सकते हैं, अगर आपके पास उतना एप्लीकेबल उसका कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे तो ये नॉर्मल, है ना, डाउनलोड हो ही जाएगा आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, तो भी इसे आप कर सकते हैं डाउनलोड। एंड आपके पास उस उतना एप्लीकेबल स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डाउनलोड नहीं करना है ना, मेरे पास उतना एप्लीकेबल स्पेस नहीं है ना, या फिर मुझे बस, है ना, उस टाइम के लिए बस उसे यूज़ करना है, तो फिर आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब बात होती है कि जब हमें इंस्टॉल करना है स्मॉल बेसिक, तो फिर अगर हमारे पास ओएस के बारे में आप जानते होंगे, ओएस इज़ व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर जनरली हमारे पास विंडोज़ होता है ना। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, है ना। किसी के पास विस्टा है ना, किसी के पास विंडोज़ 7 है, किसी के पास विंडोज़ 8 है, किसी के पास विंडोज़ 8.1 है, किसी के पास विंडोज़ 10 है ना। अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, हम सबसे लेटेस्ट जो है वो है हमारा विंडोज़ 11, है ना। विंडोज़ 11 सबसे लेटेस्ट है विंडोज़ का। विंडोज़ फैमिली में विंडोज़ 11 जो है वो सबसे लेटेस्ट हमारा ओएस है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और हम लोग जनरल, है ना, कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा ये सॉफ्टवेयर काम कर जाएगा, जनरल भाषा में लोग जो बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म बोले या ओएस बोले। सो हियर इट इज रिटन कि टू इंस्टॉल स्मॉल बेसिक यू मस्ट बी रनिंग विंडोज विस्टा। आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली का कौन सा वर्जन हो सकता है, आपके पास विंडोज़ का विस्टा हो सकता है, चाहे विंडोज़ का 7 हो सकता है, विंडोज़ का 8 हो सकता है, 8.1 हो सकता है विंडोज़ का, या विंडोज़ का 10 हो सकता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि अगर इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ विस्टा, है ना, अगर आप विंडोज़ विस्टा पे हैं, या विंडोज़, पहले बात तो आपको बता दिया कि आप विस्टा चलाओ, 7 चलाओ, 8 चलाओ, 8.1 चलाओ या 10 चलाओ, है ना, आपका ये, है ना, इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। मस्ट बी रनिंग टू इंस्टॉल, आपका ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट इसमें भी प्रिसाइजली वो फोकस किस पे किया है, आपके विंडोज़ के विस्टा पे फोकस किया है और विंडोज़ के 7 पे फोकस किया है, इन दोनों पर। कि अगर इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7, देन प्लीज़ इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या, डॉट नेट,
.NET फ्रेमवर्क होता है एक, है ना, और उसमें भी इसका कौन सा वर्जन, .NET फ्रेमवर्क का, .NET का कौन सा वर्जन, 4.5। मीन्स ये एक तरह से वी कैन से लाइक इट इज़ अ प्री रिक्विजिट, है ना, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मीन्स व्हाट, आपको स्मॉल बेसिक चलाने के लिए बोल रहा, पहले तो इन्होंने बता दिया आपको कि विंडोज़ विस्टा पे चला सकते हो, 7 पे, 8 पे, 8.1 पे, 10 पे, ठीक है, बट उसमें प्रिसाइजली बता रहा है कि अगर आप विंडोज़ विस्टा पे हो या फिर आप विंडोज़ 7 पर हो तो फिर आपको स्मॉल बेसिक, है ना, डाउनलोड इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही, क्योंकि स्मॉल बेसिक ही माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही .NET फ्रेमवर्क 4.5, .NET एक फ्रेमवर्क बोले है ना, या सॉफ्टवेयर बोले, .NET का जो फ्रेमवर्क है जिसका वर्जन नंबर 4.5 है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड प्रीरिक्विजिट मीन्स सबसे पहले ये, है ना, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आप स्मॉल बेसिक को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो बट ये चीज़, ये केस कब रहेगा आपके पास, विंडोज़ के 7 में या फिर विंडोज़ विस्टा केसेस में ओनली। इट मीन्स विंडोज़ 7 है या विस्टा है तो फिर आपको पहले .NET का 4.5 जो फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर है, .NET का वर्जन 4.5 उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आप स्मॉल बेसिक को डाउनलोड करने के बाद, है ना, इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज इट मीन्स क्या कि आपका जो विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ 10 है ना, जितनी की बात की गई है उसमें से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको .NET का फ्रेमवर्क डाउनलोड कर इंस्टॉल करने की, माइक्रोसॉफ्ट का जो .NET फ्रेमवर्क है या .NEट सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन नंबर 4.5 डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, अपना स्मॉल बेसिक डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पर, 8 में, 8.1 में एंड 10 में, विंडोज़ के ही, है ना, विंडोज़ फैमिली का ही, विंडोज़ फैमिली के 8, 8.1 एंड 10 में आप डायरेक्ट स्मॉल बेसिक का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए एंड फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट आपको .NET फ्रेमवर्क के वर्जन 4.5 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बट यही अगर आपके पास विंडोज़ 7 एंड विस्टा है तो फिर आपको सबसे पहले प्रीरिक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको .NEट का फ्रेमवर्क का वर्जन 4.5 पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप स्मॉल बेसिक की सॉफ्टवेयर को, है ना, आप इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं बट इंस्टॉलेशन मेन होता है ना, तो तभी हो सकता है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इट इज़ सेइंग दैट कि अगर बाकी है तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क अगर डाउनलोड करना है, अगर आपके पास विंडोज़ 7 या विस्टा है तो सबसे पहले आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद फिर आप क्या करना है, स्मॉल बेसिक को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। तो फिर चूँकि मैंने बताया आपको कि मेरा ये ई बुक है ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही है पब्लिश्ड, उससे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है आपके पास। तो फिर आप इसे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, यहाँ से। ओके, सबसे पहले .NET फ्रेमवर्क अगर आपके पास विंडोज़ 7 या विस्टा है, अदरवाइज तो नीड नहीं है इसका। उसके बाद फिर आप इसे यहाँ से, आपका लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका स्मॉल बेसिक है, स्मॉल बेसिक आप इंस्टॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसे इंस्टॉल कब करते हैं, पहले हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, कहाँ से, इंटरनेट से। सबसे पहले हम लोग उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे सॉफ्टवेयर को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड देन वी विल इंस्टॉल इट, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है इस फिगर में, आपको ध्यान से देखें, फाइल डाउनलोडेड है ना, आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है ना, आपका सॉफ्टवेयर का स्मॉल बेसिक रिटर्न है, यहाँ पे लिखा है। तो स्मॉल बेसिक .msi है ना, इसका जो आपका
सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का जो फाइल होता है ना, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, सेटअप फाइल, है ना। ये मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड करते हो, किस तरह से इंस्टॉल करते हो, चीज़ें आपको मालूम हो जाए, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर होता है, उसका जो फाइल होता है उसे हम लोग सेटअप फाइल बोलते हैं, और ये आपके हमेशा सी ड्राइव में ही आपका जाकर सेव होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, और वही होना भी चाहिए इसे, है ना। तो यहाँ पर आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है इंटरनेट के द्वारा। अब इट इज़ आस्किंग, डू यू वांट टू रन और सेव दिस फाइल, क्या आप बस आपसे सेव करना चाहते हो या फिर आप इसे रन करना चाहते हो। आपका फाइल डाउनलोडेड है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डाउनलोड करना है हमें अपने सेटअप को, है ना, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सेटअप फाइल को आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद फिर इट इज़ आस्किंग, डू यू वांट टू रन और सेव दिस फाइल, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि किस टाइप का है, विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज का है, इसका साइज़ क्या है 4.67 MB, है ना। कहाँ से डाउनलोड हुआ है, download.microsoft.com, इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही हुआ है, ठीक है। तो फिर ये तो आपका डाउनलोड हो चुका है। तो फिर अब क्या करना है, इसे आपको रन करना है, सेव करना है, ठीक है। तो फिर आप चाहेंगे तो फिर आप इसे, अगर आप उस समय मन नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहें तो इसे बस सेव कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप इसे रन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब बात आती है, ध्यान से देखना है। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फ़ाइल डाउनलोड होने के लिए रेडी है, तो फिर यहाँ पर आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो आपका बेसिकली फिगर है ना, ये आपका बता रहा है फाइल डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, वो जो लिंक दिया उस पर आपने क्लिक किया, है ना, तो फिर आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और वेबसाइट से आपको फाइल वहाँ दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद फिर जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। दिस विंडो विल अपीयर एंड देन इट विल आस्क, डू यू वांट टू रन और सेव दिस फाइल। उस फाइल को, जो सेटअप फाइल है, जो सॉफ्टवेयर का फाइल है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको अभी सबसे पहले तो आपने डाउनलोड करना है ना, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उस डाउनलोड तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रन करना है या सेव करना है, ओके। तो फिर आप इसे नॉर्मली भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आप नहीं चाहो कि डायरेक्ट ये रन ही हो जाए, है ना, मतलब ये कहना चाहिए। रन मीन्स क्या होगा, ये डाउनलोड होते के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल होना, डाउनलोड प्लस इंस्टॉल दोनों हो जाएगा। तो फिर अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप रन पे क्लिक नहीं करोगे। आप चाहते हो कि इसे आप सेव करो अलग नाम से, है ना, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर आप वो भी नहीं कर सकते हो, कैंसिल कर दोगे, है ना, तो फिर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। तो फिर अगर आपने सपोज़ रन पे क्या किया, क्लिक किया, तो रन पे आपने क्लिक किया तो क्या होगा, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर हमें, क्लिक रन टू बिगिन द डाउनलोड, ओके। आफ्टरवर्ड्स यू विल सी अ सिमिलर विंडो, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने रन पे क्लिक किया तो रन पे क्लिक करने के बाद आपका ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। वो फाइल क्या होगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इंस्टॉलेशन के लिए वो रेडी हो जाएगा, एंड इट विल आस्क परमिशन, है ना, आपसे परमिशन मांगेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, रन पे क्लिक करते ही वो फाइल आपका डाउनलोड हो चुका है, एंड देन क्लिक रन टू बिगिन द डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड हो गया आपका फाइल, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर, क्या आप इसे आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसे, ऑप्शन हमारे पास है रन, डोंट रन, ठीक है। आप चाहें इसे अभी रन करना चाहें तो आप इसे रन कर सकते हैं, रन नहीं करना चाहें तो आप रन नहीं कर सकते हैं। डोंट रन में कि क्या होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है, नॉट इंस्टॉल। और रन करेंगे तो आपका ये इंस्टॉल होने लगेगा। सो इट इज़ रिटन कि देन क्लिक रन अगेन टू ओपन द सेटअप विजार्ड, है ना। सेटअप विजार्ड ओपन करने के लिए आप रन पे क्लिक करें। सेटअप विजार्ड ओपन करने के लिए मीन्स व्हाट इज सेटअप विजार्ड, सेटअप विजार्ड मतलब वही इंस्टॉल करने के लिए, है ना, सेम बात है। क्योंकि मैंने अब क्या बोला था, डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड क्या हुआ हमारा, सॉफ्टवेयर का फाइल को मैंने क्या बोला था, एक और नाम सेटअप फाइल, ठीक है। मैंने बोला था उस सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का फाइल है या फिर सेटअप फाइल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही अगर आपने रन पे क्लिक किया, तो रन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। इट मीन्स
इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ एज्यूमिंग कि आप जो हैं अपने सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। और इंस्टॉल क्या होगा, जो डाउनलोड हुआ हमारा उस सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल, उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका सेटअप फाइल यूज़ होगा और फिर आपका सेटअप विजार्ड ओपन होगा, मतलब इंस्टॉलेशन विंडो ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट आते जाएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और फिर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ओके कर देना है ना, उसके बाद फिर क्लोज कर देना है। ठीक है, आई थिंक यही बात लिखी हुई होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। ठीक है, सेटअप विजार्ड हो गया ओपन। सेटअप विजार्ड होने के बाद आपका जो डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर का फाइल था या सेटअप फाइल था वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है सेटअप विजार्ड से, है ना, क्योंकि सेटअप फाइल था तो सेटअप विजार्ड से ओपन होगा और फिर वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया। क्लिक नेक्स्ट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, है ना। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि आपको फिर नेक्स्ट तो 3 बार आ सकता है या 2 बार आ सकता है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो फिर आपका इंस्टॉलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ पे आपको नेक्स्ट बोलेगा या फिर बोलेगा है ना एक्सेप्ट करने के लिए या टिक करने के लिए, आपको उसे एक्सेप्ट कर देना है। एंड देन फॉर ईच स्क्रीन, है ना, जितना भी फिर आपका स्क्रीन आते जाएगा वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, एक्सेप्ट करते जाना है या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, 1 सेकेंड, या कोई बात नहीं, यह हमारा ऊपर आ गया है। 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू, या वो हमारा क्लिक हो गया था वहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नेक्स्ट पे आपको क्लिक करते जाना है ना, वही बता रहा है आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पर क्लिक्स नेक्स्ट टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर जितना भी लाइसेंस एग्रीमेंट है वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करते जाना है या टिक करते जाना है। उसके जितना भी बहुत सारे आपके पास विंडोज़ ओपन होंगे, इस तरह से आपके पास बहुत सारे विंडोज़, है ना, नॉर्मल ओपन होते जाएंगे। तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखा रहेगा, है ना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है ना। यू कैन एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट चॉइस, है, डिफ़ॉल्ट चॉइस जो रहेगा आपको उसे एक्सेप्ट कर देना है। कैसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, बस सब कुछ हो जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास दिखेगा आपको कि योर इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। उसके बाद फिर आप उसे क्लोज कर देंगे या फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही बात है कि अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू लाइक इंस्टॉल, है ना, आप उतना उसे डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, आप उसे इतना इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको मीन्स लाइक कि पता नहीं चल रहा है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मतलब कैसे आपको सारा सेटअप फाइल किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है ना, आपको टेक्निक नहीं पता है, आपको तरीका नहीं पता है, या फिर आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बस थोड़े समय के लिए इसका काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद या थोड़ा देखने के बाद, है ना, 1-2 प्रोग्राम चलाने के बाद फिर आपको इसका नीड नहीं है, तो फिर आप मतलब कि कोई नीड नहीं समझते हो ना कि इससे मुझे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है ना, या फिर फालतू का ये स्पेस लेगा, या फिर आपको डर लगता है कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करने में, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। तो अगर कुछ भी इस तरह की बातें हैं, है ना, ऐसे मैंने आपको बताया, तो फिर आप अच्छा है कि आप ऑफलाइन मोड में, है ना, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, है ना, आप वो सब ना करें। आप क्या करें, आप इसे ऑनलाइन मोड में चलाएं। तो ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस नॉर्मल, ठीक है, आपको बस नॉर्मल नेट पे क्लिक करना रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नॉर्मल स्मॉल बेसिक लिखना है गूगल पे। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट जो आपका ओपन होगा लिंक, है ना, उस पर आप जब क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो फिर आपका ऑनलाइन मोड में स्मॉल बेसिक का ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट, और वहाँ पर आप इसे, है ना, अपने कोड को चलाएंगे और उसे रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और अपने आउटपुट को देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, है ना, समझ में आई होंगी, सब चीज़ आप अच्छे से समझे होंगे। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जहाँ पर ऐसे लिखा तो है हमारा कि लेट्स रन आवर फर्स्ट प्रोग्राम, बट हम लोगों ने तो अपने प्रोग्राम याद होगा आपको, मैंने आपको सब रूटीन पहले ही करके बता दिया है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग देखते हैं, हम लोग 1 या 2 टॉपिक को कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
होप सो एवरीथिंग वुड बी गोइंग वेल एट योर साइट, है ना। सब कुछ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो गुड लक, है ना। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल्सो वर्क स्मार्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।